आईडी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एक्सचेंज बनने के बाद आप उसे लॉगिन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने रेफरल लिंक पर जाइए, जो भी रेफरल लिंक आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे ये वापस से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये है साइन इन का। ये देखिए साइन इन का ऑप्शन है, आप इसको टच करेंगे तो आपका आईडी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आप आईडी आपका बन चुका है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ साइन इन पे क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपने जिस ईमेल से आईडी बनाया है वो ईमेल यहाँ पर डालना है, और उसके बाद आपको पासवर्ड वापस से डालना होगा। आप पासवर्ड डालिए। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे आप आई एम नॉट अ रोबोट के सामने वाले बॉक्स को क्लिक कीजिए। जैसे ही एक ग्रीन टिक दिखाएगा आपको, उसके बाद लॉगिन को क्लिक कीजिए, और आप जब लॉगिन को क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका वापस से एक्सचेंज दिखाई देने लगेगा। अब हमें यहाँ पर फ़ंड को डिपॉज़िट करना है, जो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में SPC अवेलेबल है, उसे कैसे यहाँ पर लाना है मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले जाइएगा वॉलेट में। वॉलेट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको सभी तरह के जो भी कॉइन्स यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो सबसे नीचे चले जाइए आप, यहाँ पर देखिए SPC दिखाई देगा आपको। SPC में डिपॉज़िट का एक ऑप्शन है, ये डिपॉज़िट का ऑप्शन देखिए, ये इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पर QR कोड दिखाई देगा, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको डेस्टिनेशन एड्रेस। ये देखिए, ये एड्रेस को या तो कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी का ऑप्शन है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, या फिर इस QR कोड पर आप इस फ़ंड को भेज सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये देखिए कॉपी हो गया है ये यहाँ पर। अब चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपके पास अगर SPC अवेलेबल है तो आपके पास 1, 2, 5, 10 जो भी अवेलेबल है। देखिए फिर से ट्रस्ट वॉलेट अपडेट मांग रहा है, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है और यहाँ पर अपडेट मांगा जा रहा है। तो मैं पहले फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपडेट कर लूँगा। तो SPC को टच करना है आपको, और यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, इसे टच करना है। जो आपने लिंक कॉपी कर रखा है, ऊपर देखिए ब्लू कलर में पेस्ट लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर पेस्ट लिखा हुआ है। आप इस पेस्ट को जैसे ही टच करेंगे आपका रेफरल लिंक यहाँ पर सामने आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे यहाँ से सिर्फ 10 SPC ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने अमाउंट में 10 डाला और नेक्स्ट को क्लिक किया। उसके बाद ये आपसे वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन मांगेगा, आप इसे कंफर्म कीजिए। ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये आपके एक्सचेंज में थोड़ी देर में ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, और ये दिखाई देने के बाद ऑटोमेटिकली स्टेक पर चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर ये ऊपर आपको फ़ंड दिखाई देगा, और जैसे ही आप उसे डिपॉज़िट या विड्रॉल किसी भी पॉइंट पर टच करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्टेक हो जाएगा। वेट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर आने के बाद कैसा दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से आपको जैसे ही ये 10 कॉइन यहाँ पर डिपॉज़िट होंगे, आपको ये 127 USDT का वैल्यू दिखाएगा, यानी कि एक कॉइन का वैल्यू $12.70 है। 12.7 डॉलर्स का एक SPC इस वक्त चल रहा है। तो अब ये यहाँ पर आपको फिगर्स दिखाई देने लगे हैं। अब आप इसे जैसे ही इसके किसी भी ऑप्शन में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे SPC है, यहाँ पर आपको 127 ये दिखाई देने लगा है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 127 दिखाई देने लगा है। क्वांटिटी जो है वो 10 दिखाई देने लगी है, और अवेलेबल बैलेंस में ये 10 है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ये $127 है, यानी कि $12.7 इस वक्त हमारे SPC कॉइन का वैल्यू चल रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड या किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे ट्रेड पे आपने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली स्टेकिंग मोड में चला जाएगा। आप इसे स्टेकिंग के या फिर आप स्टेकिंग के बटन को दबाइए। ये देखिए हिस्ट्री के नीचे स्टेकिंग का ऑप्शन है, ये स्टेकिंग का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन है, 400 डेज़। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 10 SPC मांग रहा है आपसे। आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है। एक तो कि यहाँ पर इसको आपको 400 डेज़ को क्लिक करना है। दूसरे, आप यहाँ पर सिलेक्ट का जब ऑप्शन आएगा तो सिलेक्ट में आपको डेली को क्लिक करना है। आप इस डेली को क्लिक कीजिएगा, डन कीजिएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम को आपको क्लिक करना है। ये रहा मैक्सिमम, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये टोटल फिगर्स ले लेगा।
तो यहाँ पर टोटल फिगर लेने के बाद यहाँ एक्चुअली यहाँ पर दिखा रहा है डोंट हैव इनफ क्रिप्टो, और या फिर कन्वर्ट का ऑप्शन जो दिखा रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन भी है, आप इसको ज़रूर अलाउ कीजिएगा। ये देखिए लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है, इसे टिक करना है और कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अब 0 हो गया SPC और ये स्टेकिंग में चला गया। स्टेकिंग में अब चेक कर लेते हैं एक बार स्टेकिंग लगा है या नहीं लगा है। ये देखिए इस तरह से स्टेकिंग का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने 10 कॉइन स्टेक किए और ये रोज़ाना कितना रिवॉर्ड आएगा 0.3%, कितने दिन तक आएगा 400 दिनों तक, टोटल कितना मिलेगा 12 मिलेगा। अब नेक्स्ट इसमें कभी होगा रिवॉर्ड का ऑप्शन, यानी कि कल होगा। कल 12 तारीख है तो कल दोबारा से यहाँ पर रिवॉर्ड रिलीज़ होगा, तो ये 0.3% कल फिर से मिलेगा। तो ये पूरे 400 दिनों में लगभग 12 SPC बन जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस है, आप इसे फॉलो कीजिए। और ऊपर 3 लाइनें जो हैं इसे टच करके, 3 लाइनों का मतलब ये वाली 3 लाइनें, इसे आप टच करके यहाँ पर आपका नाम है। कई लोगों को रेफरल लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आपका नाम है, उसके सामने ये जो गोल वाला साइन दिखाई दे रहा है, इस साइन को आपको टच करना है। जैसे आप इसको टच करेंगे, ये देखिए ये रेफरल इन्फॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाएगा। आपको रेफरल इन्फॉर्मेशन को सिर्फ टच करना है। यहाँ पर आपका रेफ़र URL तैयार हो गया है, यानी कि आपका रेफरल लिंक यही है। अब आप इसको प्रेस करके कॉपी करें ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके सामने एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए ये लास्ट में एक बॉक्स दिया हुआ है, आपको सिर्फ इस बॉक्स को टच कर देना है। जैसे आप इस बॉक्स को टच करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का सिंबल आ जाएगा जो लिखा होगा कि आपका रेफरल लिंक कॉपी हो गया है। आप इस कॉपी किए हुए रेफरल लिंक को व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और इससे आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, और आपकी टीम में जो भी आपके मेंबर्स हैं आप उनको ज्वाइन करके उनको इस प्रोसेस के थ्रू सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी पैसे बना सकें। अब इसका रेफरल लिंक ऊपर गया या नहीं, ये चेक करने के लिए मुझे वो आईडी ओपन करना होगा जिस आईडी के नीचे मैंने इस आईडी को प्लेस किया है। तो चलिए चेक करते हैं उसे भी। तो चलिए लॉगिन करते हैं। जिस आईडी के नीचे मैंने इसे प्लेस किया है वो ये आईडी है। अब इस आईडी में जाने के बाद हम चेक करेंगे इसका रेफरल कमीशन बना है या नहीं। एक बार पहले पासवर्ड डाल देते हैं। चलिए लॉगिन करते हैं। ये देखिए आईडी लॉगिन हो गया है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने जिसे प्लेस किया है उसका रेफरल कमीशन जनरेट हुआ या नहीं। तो आपको सबसे पहले ऊपर की 3 लाइनों पर जाना है। 3 लाइनों को जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका नाम जहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ इस चीज़ को। ये आपका नाम दिखाई दे रहा है, आपको इस राउंड वाले बॉक्स को टच करना है। ये राउंड जो दिखाई दे रहा है आपको इसको टच करना है। जब आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे अर्निंग्स का एक कॉलम है। ये देखिए जितने लोगों को ये नए हैं उन लोगों को मैं समझा देता हूँ। आपको यहाँ अर्निंग वाले कॉलम को क्लिक करना है, और जब आप इस अर्निंग वाले कॉलम को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा। ये देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसी को प्लेस किया है तो उसका कमीशन बना या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि मुझे टीम से लगभग 18 SPC कॉइन जनरेट होकर के आ भी चुके हैं। तो यहाँ पर टीम ने कल रात जो भी स्टेकिंग किया होगा उससे ये रिवॉर्ड जनरेट हुआ है, लेकिन अभी मैंने जो किया उसका रिवॉर्ड जनरेट हुआ या नहीं वो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले टीम स्टेकिंग, ये देखिए जो नंबर 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको टच करना है आपको। नंबर 1 जो लिखा हुआ है इस 1 को टच करना है। आप जैसे इसको टच करेंगे ये आपके लिए नीचे फ़ोल्डर को ओपन कर देगा। ये देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आईडी अभी प्लेस किया था वो आईडी मेरे ही नाम से था। आज तारीख भी जो है वो 11 है, और टीम स्टेकिंग का रिवॉर्ड कितना आया है, लगभग 1.5 कॉइन मुझे यहाँ पर मिला। यानी कि 10 कॉइन मैंने अगर स्टेक किए तो उसका 1.5 कॉइन मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ, यानी कि मुझे लगभग 15% यहाँ पर रिसीव हुआ है। इसी तरह से आप ये सारे के सारे देख सकते हैं जो भी आपकी टीम के नीचे स्टेक हुए होंगे। ये देखिए किसी टीम से मुझे जो रोहिला साहब हैं या सुनीता रोहिला मैडम हैं, उनसे मुझे 0.2 कॉइन्स यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर टीम स्टेकिंग अजय रोहिला जी से 0.1 मिला है, सुनीता रोहिला जी से 0.2 मिला है। ये आशीष जी, सुभाष जी, ये एक ही फैमिली के आईडीज़ हैं। यहाँ देखिए नाथाराम जी से मुझे 15.3 कॉइन्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं, यानी कि उन्होंने लगभग 100 कॉइन यहाँ पर टीम में स्टेक किए होंगे।
तो मुझे उसका 15% यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो ये इस तरह से आपकी टीम से जो भी रिवॉर्ड जनरेट होगा, भंवरलाल माली जी से देखिए 0.2 मिला है, ऊपर देखिए जो भी आपकी टीम का मेंबर है उससे आपको क्या कमीशन जनरेट होकर के आ रहा है, वो रिवॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी टीम को अपने नीचे प्लेस करके यहाँ से अच्छा रेफरल इनकम कमा सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, मैंने आपको बताया कि कैसे अपने कॉइन को यहाँ पर लाना है एक्सचेंज से, आपके या फिर आपके ट्रस्ट वॉलेट से SPC कैसे लाना है, उसे कैसे स्टेक करना है और स्टेक करने के बाद उसका रेफरल कमीशन ऊपर वाली ID में कैसे चेक करना है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई। इसके आगे के वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा, अगर विड्रॉल का प्रोसेस चालू होता है तो मैं फिर विड्रॉल के वीडियोस भी बना करके आपके लिए ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, समय देने के लिए।